जब आप सरकार को बताकर नहीं गए तो सरकार की जिम्मेदारी कैसे आयत कर रहे हैं, तय कर रहे हैं? आप सरकार को बता के गए नहीं, डंकी रूट या कौन रूट है आप उससे गए। और एक बात कहता हूं कि सबसे ज्यादा कबूतरबाजी ये डंकी और मंकी रूट जो भी है, ये पंजाब में खेल सबसे ज्यादा है। मेरी बात से अशोक भाई भी सहमत होंगे। पंजाब में जनसंघ वालों की, भाजपा वालों की तो कभी सरकार रही नहीं फुल फ्लेजेड, और सबसे ज्यादा डंकी मंकी रूट वही फला फूला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जब आप जिस गलत तरीके से जा रहे हैं, प्रशांत ठीक बात कह रहे थे, मान लीजिए अमेरिका अपने कानून का उपयोग करते हुए उनको जेल में डाल देता, तो आपको तो क्लेम ही नहीं होता, आप नाम ही नहीं जानते थे उनका, कौन गया कौन नहीं, कहां गए, मर खप जाता आदमी। ट्रेस पासिंग के आरोप में गोली भी मार सकता है नहीं। सीमा का अतिक्रमण राष्ट्र के खिलाफ द्रोह है। और मैं तो कहूंगा कि भारत इस घटनाक्रम से एक सीख ले। अशोक भाई, ये जितने लोग भारत में बिना कागज पत्तर आए हैं झोला उठा के, इन सबको अमेरिका की तरह से शुभ से शीघ्रम तत्काल डिपोर्ट करे, और जो इनकी पैरवी में आए उनको भी डिपोर्ट कर दे उनके साथ, कि ले जाओ भाई, इनको भी ले जाओ, ये भी वहीं खेले खाएं। नहीं, मैं तो कहूंगा विपक्षी दलों को भी इसकी मांग करनी चाहिए कि हिंदुस्तान में एक भी वैसा व्यक्ति नहीं रहे जो बिना वैलिड वीजा के, कागज के भारत में आया, उसका मजहब कुछ हो। और इसकी मांग ओवैसी को भी करनी चाहिए, भारत के नागरिक हैं, ममता जी को भी करना चाहिए, अखिलेश जी को भी करना चाहिए, लालू जी को भी करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप किसका इंतजार कर रहे हो, जो अवैध है उसको बाहर करो, मैं तो यही कहूंगा जो अवैध है उसको तत्काल प्रभाव से बाहर करो। सर्दी गर्मी ना देखो, एक बार पैसा खर्च होगा जहाज का, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े जहाज में भैया भरो और साथ में पूरी आलू की सब्जी दे, पैक करो और उड़ा दो, क्या खाते पीते जाओ और वहां अपना रहो। वो देश स्वीकार करे ना स्वीकार करे, आप ले जाके छप से कहीं छोड़ उतार दो, क्या बोले ले भाई आपकी रोजगारी आपको मिल गई, क्या। और जो यहां विलाप करें उनके लिए, उनको भी सद्भावना मिशन पर भेज दो उनके साथ, कबई चाचा को भी ले जाओ। जो यहां विलाप करें उनके लिए, आंखों में जिनके आंसू आ जाए, गंगा जमुना बहने लगे, उनको भी भेज दो, भाई ले जाओ तुम भी वहीं आनंद लो। भारत में अगर ये हो जाए तो मुझे लगता है देश की एक बड़ी समस्या सुलझ जाएगी। दूसरी बात आई कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये नैरेटिव बहुत खराब है। एक छोटा सा प्रश्न खड़ा होता है, मेरे मन में खड़ा है तो जनता के मन में भी। संभल में सिर्फ 1000 घर हैं मुसलमानों के, वही जुल्म जाति से भाग गए। वहां तो हजारों घर हैं, हजारों हजार घर हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका है। बाकी लोगों को जुल्म नहीं लगा, बाकी लोगों को आइसक्रीम लग रहा है, इनको जुल्म लगा। क्या पूरा संभल भाग गया, खाली हो गया? बोले नहीं अब वहां केवल इकबाल महमूद बचे और कोई नहीं बचा, ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या कि शफीकुर रहमान बचे हैं, नहीं ये जियाउर रहमान बचे हैं और इकबाल महमूद बचे हैं? ऐसा तो हुआ नहीं। बाकी लोग क्यों? अगर इतना जुल्म है कि 1000 लोग बंद करके भाग गए, तो फिर बाकी क्यों नहीं चले गए? संभल खाली क्यों नहीं हो गया? नहीं ना। तो ये प्रायोजित कार्यक्रम ठीक नहीं। और एक तीसरी बड़ी बात कि हम जितनी बड़ी बड़ी बातें भारत के आत्मतत्व के बारे में सहजता से कही जाते हैं, बिना कोई परवाह किए कि इससे भारत का मन दुखता है,
जो व्यक्ति देश की राजनीति में बड़ी भूमिका में रहे हैं, वो लोग सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं फालतू है कुंभ, जिसमें देश के 53-54 करोड़ लोग स्नान कराए, जिसकी मान्यता के चलते, जिसकी आस्था के चलते, उसको फालतू घोषित कर रहे हैं कुछ नेता। जनता के वोट से, जनता के नोट से जिनकी हैसियत बड़ी हुई राजनीति में, वो लोग कह रहे हैं कुंभ में पैसा फूंका जाए, बर्बाद हो रहा है। अच्छा, कुंभ में पैसा बर्बाद होता है और नाच गाने में पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ता है क्या? नहीं ना। नाच गाने में पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से गरीबों का उत्थान में लगता है क्या? नहीं ना। कोई 2 करोड़ ले जाता, कोई 3 करोड़ ले जाता, नाचने वाले, नाचनी वाली, नहीं, वो सार्थक है। कुंभ आस्था से अद्वितीय है और अर्थव्यवस्था में अनुपम है। उसकी आस्था से अर्थव्यवस्था की तुलना नहीं हो सकती। अर्थव्यवस्था ना भी हो तो भी आस्था हिमालय जितनी है। लेकिन अर्थव्यवस्था का चैप्टर अलग से खूब पढ़ के देख लीजिए। 7,500 करोड़ रुपया लगाया दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने मिलकर हमारे और अशोक भाई के टैक्स का, और 3 लाख करोड़ प्लस सरप्लस हो गया। जोड़ घटा के देख लीजिएगा। हमारे नदवी साहब की भी गणित अच्छी है, उन्होंने तुरंत बताया था 914 का क्या हुआ। वो भी देख लें कि 7,500 करोड़ लगाने के बाद 3 लाख करोड़ का इन्हांसमेंट है राजस्व के टर्नओवर में, व्यापार के टर्नओवर में। मेरे ख्याल से ये तो कक्षा 5 का आदमी भी समझ जाएगा, कि बच्चा समझ जाएगा फायदे का है कि नहीं है। मैं कुंभ को सौदा नहीं कह सकता ना। कुंभ हमारी आत्मा का उद्घोष है, और मैं कुंभ में आने वाले लोगों को भीड़ भी नहीं कहता। ये भीड़ शब्द भी ठीक नहीं। भीड़ चुनाव की रैलियों में आती है नेताओं को सुनने, वो भीड़ होती है। ये भीड़ नहीं है, ये भारत माता का जीवंत जागृत स्वरूप है। करोड़ों लोग संगम के तट पर हैं, इनका ही सामूहिक चित्र भारत माता का चित्र है, मां भारती का चित्र है। वही, उसको मैं भीड़ नहीं कह सकता। जो भीड़ कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। भीड़ नहीं है। और अशोक जी से एक बात कहूंगा, मैं अपनी बात के समर्थन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत करके बात समाप्त कर दूंगा। मेरी ना मानो, पंडित जी की तो माननी पड़ेगी, जब तक इंडिया अलायंस में है। अशोक जी, पंडित जी ने कहा था कि भारत माता कौन है, तो गांव वाले जवाब नहीं दे पाए, तो उनने कहा कि जो 32 करोड़ लोग हैं आजादी के तुरंत बाद, क्या इनका साझा चेहरा ही भारत माता का चेहरा है। वही बात मैं दोहराता हूं कि कुंभ में जो 53 करोड़ गए, ये भारत माता का विग्रह है, ये भारत माता का चेहरा है। इसको मैं भीड़ नहीं कह सकता। भीड़ नेताओं को सुनने आती है, क्या मुजरे में जाती है, गाने बजाने में जाती है, नाचने गाने वालों को देखने सुनने जाती होगी। कुंभ में जो नहाने आता है वो भारत के आत्म तत्व से साक्षात्कार करने आता है। धन्यवाद। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।